सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो भी चीजें पोल शिफ्ट है, जो भी चीजें हो रही है पॉलिटिकल लेवल पे, जैसे अलग अलग देशों में ये सब चल रहा है, तो ये अपने आप खत्म होगा या फिर ये चलता रहेगा? मतलब जो जब हम वहाँ। यस जब हम सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप खत्म होगा तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। सबसे बड़ी ह्यूमन की बाधा है कि वो सोचता है कि या तो अपने आप खत्म हो जाए या कोई और कर दे। कल की अवतार कर दें, 13 नबी कर दें, या कोई गैलेक्टिक फेडरेशन कर दे। नहीं, इसमें यही एक बाधा है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो रियलिटी को क्रिएट करती है। जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे रियलिटी बदलती जाएगी। हमारी ये इच्छा होना कि ये खत्म हो जाए खत्म कर देगा। सर जैसे कई लोग जो मतलब पॉलिटिकल लेवल पे जो मेन पावर्स में हैं, वो लोग ऐसा लगता है डार्क फोर्सेस आते हैं क्योंकि वो जो चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो जी। लोग उनको काउंटर कर रहे हैं वो हेल्पलेस हो रहे हैं। उनके मतलब प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है सर? वो ट्राई कर अभी रहे हैं तक अपने लेवल। यस अभी तक की जो धरती की कॉन्शियसनेस थी जो सदियों से चली आ रही थी, उस कॉन्शियसनेस में इस डार्क फोर्स के लोग प्रिविलेज थे। कौरव की जो पार्टी थी वो जीत रही थी। ऐसा लगता था कि कौरव पावरफुल हैं, पितामह भीष्म हैं, अश्वत्थामा हैं, द्रोणाचार्य हैं। गेम चेंज हो चुकी है। इस 2024 से गेम चेंज हो चुकी है। अब ये पावरलेस हैं। जो ये दिखाई दे रहे हैं ये होपलेस हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इसीलिए इतनी जल्दी कर रहे हैं। आप इनके बिहेवियर देखो, इनके बिहेवियर बदले हुए हैं। बहुत जल्दी में करना चाहते हैं। इनके ऊपर का जो सबसे टॉप ब्रेस है वो हट चुका है। इनको इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिल रही, ये खाली कंफ्यूजन में पुरानी बातें करते जा रहे हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ लग रहा है क्योंकि जो मोमेंटम है, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसी डायरेक्शन में चलती जा रही है। ऐसा नहीं है, गाड़ी बदल चुकी है, गेम चेंज हो चुकी है। और सर चीजें और वायलेंट होती दिखाई दे रही हैं, तो वो सिर्फ नेचुरली दिख टेम्परेरी रही है? हैं क्योंकि जो युद्ध का अब आखिरी फेस अब आने वाला है। अभी तक प्रिपरेशन थी, अब युद्ध का आखिरी फेस है। ये महाभारत दो कॉन्शियसनेस का जंग है। ये जीती हुई जंग है, फिर भी आखिरी तक ये गेम खेली जाएगी। जब तक खेली नहीं जाएगी तब तक जंग का रिजल्ट नहीं आएगा। आखिरी तक ये गेम चलेगी। ऐसा लगता रहेगा कि ये बहुत पावरफुल हैं, इच्छित मृत्यु का वरदान वाले इस तरफ हैं, लेकिन ये तब भी हारेंगे क्योंकि ये डिसाइडेड है। सर 24 से कब तक मतलब जो ये आप बोल रहे हो प्रोसेस है, तो ये कब तक है 24 से? हमने जैसे आज कहा कि हम 2027 में ह्यूमैनिटी नई चेतना को एक्सपीरियंस करने की शुरुआत कर सकती है। जो लोग सोचते हैं कि 3 साल बहुत ज़्यादा है, वो उनका धैर्य कम होता जा रहा है। बट 3 साल कुछ भी नहीं है। सदियों की बीमारी को हटाने के लिए 3 साल कुछ भी नहीं है। सर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ मैंने सुना था कि 2016 से लेकर 28 तक टर्मोइल रहेगा, मतलब चेंज होने के लिए, और 28 को कुछ बताया था, जैसे 2016 से 28 तक। तो सर ये सच बात है? सच बात ये इस तरह है क्योंकि ये 36 ईयर की साइकिल थी। 1994 से स्टार्ट होकर 2030 तक खत्म होनी थी। तो 2030 पे खत्म होगी या उससे कुछ पहले 28 या 27। ये कंप्रेस्ड हो गई है टाइमलाइन। इसीलिए ये जो समय है ये थोड़ा सा पीछे खिसक गया है। 25 to 27 इस तरह का समय रह सकता है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है। मेरा एक फ्रेंड था जो सडनली सुसाइड कर लिया, और हालांकि वो काम तो बहुत साल से ही नहीं करता था, मैं उसके हेल्प वगैरह करता था, वो कुछ बताया नहीं। तो सर उसका सडन सुसाइड जो आप बोलते हो एंड एंड टाइम मैडनेस का भाग हो सकता है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, अचानक कर लिया, या फिर उसका ये। जो ये क्वेश्चन बहुत इंडिविजुअल है, मैं तो जानता नहीं जी। उसकी सर्कमस्टेंसेस कैसे थे, इसलिए मेरे लिए इसका आंसर देना ऑलमोस्ट असंभव है। लेकिन एंड टाइम मैडनेस इसी को कहते हैं कि जब अंदर का जो है वो इतना बढ़ जाए कि हम उसको संभाल ना पाए। वो किसी तरह एक्सप्रेस भी होता है, और अगर बहुत दुख भरे केसेस में उसका ऐसे अंत भी होता है। जी सर। तो ये बस लास्ट क्वेश्चन होगा सर। तो जो पॉलिटिकल पावर्स जो मतलब जो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं हर जगह, यूरोप में भी और यहाँ पूरी दुनिया हिंदुस्तान में। में, वो यस, पूरी जाएंगे दुनिया सर का हाल है। 2027 से वो जाएंगे जब हम ये चीज शिफ्ट होगा? नेचुरली जाएंगे। जब युद्ध खत्म होगा तो युद्ध में क्या था, सारे ढेर पड़े हुए थे। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, वो ग्रंथ तब प्रकट होता है आने वाले युगों को लाइट दिखाने के लिए। द्वापर तो खत्म हो गई थी जब महाभारत प्रकट हुआ था। द्वापर के लिए नहीं था वो हमारे लिए ये ग्रंथ था। ये हमें लाइट में दिखाता है कि देखो, बिल्कुल ऐसे ही दोबारा होगा। तो सर पॉपुलेशन डिक्रीज होके होगा या फिर नॉर्मली?
सॉरी। पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, महाभारत में तो कुछ यही बचा ही नहीं। ये मैंने अभी भी इससे पहले यही कहा था कि मैं इसको पूरी तरह नहीं जानता कि पोल शिफ्ट का पर्पस क्या है ना, पॉपुलेशन डिक्रीज करना पर्पस है या इसका पर्पस। तो इसीलिए हम इसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करते कि पोल शिफ्ट ना हो। रेदर ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में जो कुछ भी हो, पोल जब हम सोचते हैं कि डीपॉपुलेशन की बात हो रही है, एक तो एजेंडा के रूप में डीपॉपुलेशन होना, दूसरा बहुत सारी कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो फिजिकल बॉडी है, ये नए के लिए तैयार नहीं है। इसको एक बार वापस आने में इसके लिए आसानी है, सर अगर हम इस उनकी चीज को कंडीशनिंग करते के हैं हिसाब से। तो सर फैमिली मेंबर्स का तो लगता है ना सर, कितना भी बोले हम सब करें लेकिन एक अटैचमेंट रहती है, तो दीप जी, फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन। औरों को जी भी सर लास्ट पूछना है क्वेश्चन। सर। हाँ। जी सर। जी सर लास्ट क्वेश्चन। जो युग परिवर्तन के कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है सेपरेशन टू वननेस। अभी तक की कॉन्शियसनेस जो लिमिटेड थी, अपने और अपने परिवार को सीमित थी, वो बड़े रूप में देखेगी, बड़े परिवार बनेंगे। इसीलिए ये इसका एक ये भी पर्पस है, बड़े परिवार को देखना पड़ेगा। जी बोलिए। जी जी, नमस्कार सर। परवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूबसूरत सेशन, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करी और वंडरफुल मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर पाए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें पर्सनल लेवल पे क्या करना चाहिए? पर्सनल लेवल पे जो अब तैयारी का आखिरी फेस आ गया है ना, आखिरी फेस में ऑल आउट एफर्ट करने की जरूरत है, जितने एफर्ट हम कर सकते हैं। और एफर्ट है कॉन्शियसनेस को इतना बढ़ा के सबको एक साथ देखें। पूरी धरती पे रहने वाले सब लोग एक ही परिवार हैं। अभी तक हमारी मेरी बॉडी में जो खरबों सेल हैं, उससे मिलके ये प्रवीण बना है। धरती पे रहने वाले खरबों लोगों से मिलके धरती बनी है, सब एक ही बॉडी का हिस्सा है। इस वननेस को जानने के लिए इस पे एफर्ट पे काम करना है। कोई पाकिस्तान नहीं, कोई मुसलमान नहीं, जैसे अब तक जीते आए हैं उसको छोड़ के ये पॉलिटिकल वाले डिवाइड एंड रूल करते रहेंगे, क्योंकि इनका काम है कि लोग सेपरेशन में रहें, युग परिवर्तन ना हो। हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा के इसके ऊपर उठना है। तो उसके लिए, कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। यस, मेडिटेशन सबसे अच्छी टेक्निक है, मेडिटेशन, अंडरस्टैंडिंग। और और जो काम आप कर सकते हो रोज, अगर 5 मिनट आप इस वर्ल्ड को विजुलाइज करो, जो वर्ल्ड आप चाहते हो, युग परिवर्तन के बाद कैसी दुनिया आप चाहते हो, वही रियलिटी को आप एक्सपीरियंस करोगे आने वाले समय में, क्योंकि हम फोटोन बेल्ट में हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू। नमस्ते प्रवीण जी। नमस्ते जी। आप सुन पा रहे हो? हाँ। प्रवीण जी, दो चीजें थी। एक तो जस्ट आपने बोला कि विजुअलाइज, मैं खुद डॉक्टर हूँ, और विजुअलाइज कीजिए कि दुनिया को डॉक्टरों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मुझे उसके ऊपर से जस्ट एक पूछना था। जैसे एक पुराण में एक प्रार्थना पड़ी थी, और जो आर्य प्रार्थना बोलते हैं वो, जिसको कि उसमें बताया गया है अपने आगे वाली अपनी दुनिया कैसी हो। मैं गर्भ संस्कार के क्लासेस लेती हूँ और उसमें वो प्रार्थना हम लोग बोलते हैं कि जैसे जो भी फल फूल है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हो, और ओम आ ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्सी जायताम, जो प्रार्थना है उसमें जो क्षत्रिय है वो अपना काम अच्छे से करे, जो कृषि वर्ग है वो अपना अच्छे से काम करे। सो मुझे बोलना था कि यदि हम लोग ऐसी एक दुनिया चाहते हैं कि जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, तो वहाँ पे फिर बाकी ये जो हीलिंग वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स है, या फिर बाकी जो जो लोग बीमारी पे काम करते हैं, उनकी या फिर वहां पे जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। और दूसरी चीज ये सोचनी थी मुझे, आपने जब बताया कि कुछ लोगों को शायद से इसमें अपना हटना पड़े। शरीर त्यागना पड़ सकता है, और आगे के इसके लिए तो इसमें संभावना है कि बहुत सारे लोग अमर हो सकते हैं। जैसे आपने कुछ पुरुष बताया है पहले कि अष्टपुरुष जो अमर हो गए हैं, तो ऐसा भी आगे जाके हो सकता है। ये मेरे दो क्वेश्चन थे प्रवीण जी। सो वन बाय वन, जो अभी जो प्रोफेशंस हैं,
इस थर्ड डायमेंशन के जीने के लिए कृषि, छतरी और हैंड वर्कर, इन सब की जरूरत थी और हीलर की भी जरूरत थी। अगर एक ऐसा युग हो जिसमें कोई बीमार ही ना पड़े, तो क्या, व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ड। तो अब ये होगा कि क्या हम क्या करेंगे। सी, देयर आर ए लॉट टू डू। अभी तक की कॉन्शियसनेस जो सर्वाइवल मोड में है, उसको ब्रेड अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसकी क्रिएटिविटी सप्रेस है। मेरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था आज से 5 साल पहले। मैंने भी सोचा कि सब कुछ तो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, कोई काम नहीं होगा तो क्या बोर हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक की कॉन्शियसनेस खाली नहीं बैठ सकती, सोने को साथ नहीं सकती, अंदर जो है उससे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। जब मैं छोटा था, मुझे याद है मैंने किसी बच्चे के मुंह से नहीं सुना कि हम बोर हो रहे हैं। हमारे पास बहुत कम गैजेट होते थे। आज से 40-50 साल पहले बड़ी सिंपल सी लाइफ थी। तब भी बच्चे बोर नहीं होते थे, इंजॉय करते थे। अब बच्चों को ये कहता हुआ आप अक्सर सुनोगे कि बोर हो रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे, यानी ये ह्यूमन का कोई भी, जो धरती पे आप देखो कि जितने जीव हैं वो कोई बोर नहीं होता। हम जिस लेवल में जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी काम है, और जो ब्यूटी है उसमें सफिशिएंट काम है। तो आप ये चिंता ना करें कि हीलर क्या करेंगे, देर आर सफिशिएंट टू डू। और जो सेकंड क्वेश्चन, यस, अमर जी होने आप वाला परशुराम जी, अश्वत्थामा और इन सब के, हनुमान जी, 10 लोगों के जो नाम हैं, हम हमेशा अमर हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर नहीं है, सिर्फ हम बॉडी बदलते रहते हैं, फॉर्म। जो इसके अंदर है वो एटर्नल है, उसका ना आदि है ना अंत है, वो ऑलवेज अमर है। और जब ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगा थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस में, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने के लिए, सफरिंग एक्सपीरियंस करने के लिए बीमारी है, और दुख एक्सपीरियंसेस करने के लिए छोटा सा जीवन है। इसके बाद की जो डायमेंशन है वो इसके बियॉन्ड है। वहां पे आइदर लाइफ बहुत लंबी होगी, ऑलमोस्ट अमर की तरह होगी, और अगर नहीं भी हुई, बॉडी कोई चेंज करेगा तो वो फुल मेमोरी के साथ अपनी बॉडी चेंज करेगा। दैट इज द सिम्टम। सो वी ऑल आर अमर। इसके बाद तो पूरी तरह अमर होंगे।